मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही मुमरा के अंदर राजनीति जो है इन दिनों काफी गरमाई हुई है। और हम एक बार फिर आप पहुंचे हैं मुमरा स्टेशन के पास, जो अहम गेट है, जहाँ पे सैफ पठान पिछले 9 दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कब्रिस्तान को लेके। जो एमएमएलए का जो कब्रिस्तान है, उसकी जमीन में जो हेर फेर हुआ है और अभी तक का उसे लीगल मान्यता नहीं दी गई है, उसी को लेके वो धरने पे बैठे हुए हैं। तो जब से वो धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्हें काफ़ी समर्थन मिल रहा है, यहाँ पे लोगों का भी समर्थन मिल रहा है, कई एनजीओ का भी समर्थन मिल रहा है और कई जो यहाँ की सियासी पार्टियां हैं उसका भी समर्थन मिल रहा है। और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि आज आम आदमी पार्टी के मुमरा के वरिष्ठ जो नेता हैं डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी साहब, वो यहाँ पर आए हुए हैं सैफ पठान को अपना समर्थन देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। और इसके साथ ही सैफ पठान को अपना समर्थन देने के लिए एडवोकेट जब्बार मोमिन साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो आइए हम बात करेंगे इन तमाम लोगों से जो यहाँ धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सैफ पठान से। सैफ भाई, आप पिछले 9 दिनों से यहाँ पे कब्रिस्तान की मान्यता को लेके मतलब धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। क्या 9 दिन गुजर जाने के बाद भी मनपा के अधिकारियों द्वारा आपको जो लीगल पेपर कब्रिस्तान के होने चाहिए वो पेपर आपको दिखाए गए? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए, आज हम लोगों को 9 दिन हो गया है यहाँ पर, और आप सोचिए अभी हमारे शहर के लोगों को सोचना पड़ेगा कि 9 दिन होने के बाद भी क्यों मुझे पेपर नहीं दिखाए जा रहे। मेरी डिमांड क्या है कि जो कब्रिस्तान आपने स्लाटर हाउस की जगह पे बनाया, जहाँ 6000 लोगों को दफना दिया गया, जिसके लिए हम लोग सबका विरोध था, लेकिन आज उसको मान्यता दे दो। अगर मान्यता दी है तो मुझे पेपर दिखाओ। और जो स्लाटर हाउस जो उस वक्त के जो मौजूदा टीएमसी कमिश्नर थे, उन्होंने कहा था कि मैंने इंटरचेंज किया मेरे पावर से, वीडियो है मेरे पास ऑन कैमरा, उन्होंने कहा था अपना फैसिलेशन के प्रोग्राम में यहाँ मुमरा शिमला पार्क पे। तो उन्होंने जो हिसाब से कहा था वो हिसाब से स्लाटर हाउस जो कब्रिस्तान की जगह पे शिफ्ट हुआ होगा, यानी उन्होंने जो भी किया, तो वो हमको स्लाटर हाउस कब दिया जाएगा, या स्लाटर हाउस जो रीशिफ्ट हुआ है उसके पेपर दिखा दिए जाए। तो 2 पेपर म्युनिसिपैलिटी के पास नहीं है। आज मुझे 9 दिन हो गया है। 2 दिन तो आए थे मनपा अधिकारी के लोग आपके पास अभी कुछ दिनों पहले, वो कौन सा पेपर दिखा रहे थे? मनपा अधिकारी के लोग मेरे पास आकर के, आप देखिए कि 2019 में कब्रिस्तान चालू करा उन लोगों ने, 2019 में। ये मुझे वो पोजीशन लेटर दे रहे, मैंने जेरोक्स बड़ा करके मंगाया है ताकि दिखा सकूं, ओरिजिनल है मैं दिखा। ये मुझे पोजीशन लेटर दे रहे वो, और पोजीशन लेटर दे रहे हो 2023 का। अभी हमारे एडवोकेट आए, उसमें बताएंगे आपको। अगर 19 में तुम्हारा पोजीशन ही नहीं था उस जगह पे, तो तुमने क्या हक से हमारे लोगों को वहां पर दफनाने को बोल दिया? अगर इस दौरान वो जगह मालिक या कोई दूसरा क्लेम कर ले तो क्या होता हमारे शहर जो मरूमीन दफनाए गए उनके साथ? पोजीशन आप अभी तक, वो भी पोजीशन अभी एडवोकेट सर बता रहे मुझे कि वो भी लीगल पोजीशन नहीं है, 2023 तक आप पोजीशन नहीं लिए। अच्छा, पोजीशन के बाद बहुत से प्रोसीजर होते, ये पोजीशन हैंड ओवर होने के बाद आप ठहराव डालोगे महासभा में, वहाँ सबकी यानी सहमति से वहाँ पर ठहराव पास होगा, पैसा पास होगा, फिर वहाँ पर कब्रिस्तान बनना चालू होगा, उसके बाद हैंड ओवर किया जाएगा। तो वो प्रोसीजर आप ये प्रोसीजर क्यों बता रहे? मुझे प्रोसीजर जानना ही नहीं, मुझे सिर्फ इतना सिंपल 4 लाइन लिख कर दे दो। अगर जो मौजूदा अभी यहाँ पर म्युनिसिपल कमिश्नर है, उनसे 4 लाइन लिख कर दे दो कि सर्वे नंबर 55, 56, 57, 58 उसके जो पार्ट्स है उसके ऊपर कब्रिस्तान जो है वो लीगल है, ताकि देश भर के अंदर जो माहौल बना हुआ है हमारे समाज के खिलाफ, जहाँ पर हमारी लीगल जगहों को, जो हमारी वक्फ की जगहों को, वेरावल हमारे पास 15 दिन पुरानी मिसाल है कि जहाँ पर 600-700 साल पुरानी दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान पे बुलडोजर चला दिया गया। ऐसा हादसा हमारे साथ ना हो। बस एक सिंपल हमारी गुजारिश है कि वो कमिश्नर से 4 लाइन लिखा कर लेकर आओ। 9 दिन हो गए, अभी तक देने तैयार नहीं। और शर्म की बात है कि हमें अधिकारी कहते हैं, हमें यानी जो शहर विकास के लोग कहते हैं कि हम वो सब कुछ भी लिख कर नहीं देंगे। हमने जो पोजीशन लेटर दिया बस उतना ही पेपर है हमारे पास। आपकी तो बातों से ऐसा लगता है कि ये जो आपका धरना प्रदर्शन है काफी लंबा खींचेगा, तो कितने दिन तक आप बैठेंगे? देखिए, हम बेमुद्दत बैठे हैं। हमको पता है कि यानी यहाँ पर जो पॉलिटिकल नेता ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए इस जगह का हेरफेर किया था। शायद आज वो टीएमसी जो अधिकारियों के साथ मिलकर किया था, शायद वो अधिकारी, वो नेता इस इलेक्शन में प्रेशर में हमको मान्यता दे दे,
नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार इलेक्शन चला गया तो मान्यता नहीं मिलेगी, फिर 5 साल तक तुम्हारे साथ कभी भी खेल हो सकता है। तो हम जब तक यानी हमको मान्यता नहीं मिलेगी हम बैठेंगे, चाहे कितना भी दिन लग जाए, महीने गुजर जाए, हम बैठेंगे। 9 दिन तो हो गया, जो 9 मिनट में दे देना चाहिए था हम तो उसके लिए 9 दिन तो हो गया, और भी बैठेंगे। देखिए हमने टोरेंट के खिलाफ भूख हड़ताल की थी, हम 10 दिन भूखे बैठे थे, ये तो हमारा धरना आंदोलन है, हम भूखे नहीं है तो हम बैठे रहेंगे। तो दोस्तों ये जो सही पठान जिनका कहना है कि ये चाहे कितना भी लंबा खींचे ये धरना प्रदर्शन, लेकिन जब तक इनकी जो मांग है, कब्रिस्तान की जो मान्यता को लेकर जो लीगल पेपर की इनकी मांग है वो मांग पूरी नहीं होती है, तब तक ये यहाँ से धरने प्रदर्शन को से नहीं उठेंगे, ऐसा सही भाई का कहना है। चाहे कितने भी दिन गुजर जाए, चाहे महीना 2 महीना भी लगे, लेकिन ये धरने प्रदर्शन पे इसी तरीके से डटे रहेंगे। अब हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के अल्तमत सैदी साहब भी यहाँ पे आए हैं, सैफ पठान को अपना समर्थन उन्होंने आके दिया और उनका हौसला भी बढ़ा, तो हम उनसे भी बात करेंगे। सैदी साहब क्या कहना चाहोगे? अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ विधानसभा की, और उसके पहले ही मुमरा के अंदर राजनीतिक माहौल जिस तरीके से गरमाया हुआ है, और दूसरा ये सैफ पठान जो धरने पे बैठे पिछले 9 दिनों से कब्रिस्तान की लीगल होने की मान्यता को लेके, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए इस मुल्क के अंदर जो औकाफ का बिल का सेट शुरू हुआ था उसको गौर में और जहन में रखते हुए अगर देखें तो ये धरना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनका, और ये बेमुद्दत जितना दिन बैठे हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि इनका बहुत ही जेन्युइन है और पूरे मुमरा के लोगों को इनका साथ देना चाहिए इस मैटर के ऊपर। आज इतने ज़माने पहले का वक्त की चीज़ें हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन दादागिरी बदतमीजी आपने देख ली है। देखिए बड़े से बड़ी मस्जिदें, दरगाह, कब्रिस्तान, इमाम बाड़ा जितने भी हो रहे हैं सब पर कब्जा करो, उसको मुस्मार कर दो, कुछ बनी हुई है, ये आज माहौल इस देश में है। उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो इनका बैठना और ये सब करना इससे ज्यादा कोई जरूरी नहीं है कि जो कम से कम जो पब्लिक की एक प्रॉपर्टी है वो कम से कम महफूज हो जाए, इससे बड़ा इस वक्त कोई काम नहीं है। तो इनका जो बैठना है, हम जो आए हैं तो देख रहे हैं कि ठीक है 20-25 लोग 30 लोग बैठे हैं। हम चाहते हैं कि बहुत सारे मुमरा के लोगों को पता ही नहीं है, आप अपने मीडिया के जरिए इस बात को फैलाइए कि मुमरा के सारे लोग जो है यहाँ पर आए और इनका साथ दें। अगर आज साथ नहीं देंगे, देखिए ये जो हुकूमत 15 साल से जिसका आदमी का है, सिवाय हेरा फेरी के, ये सिर्फ और सिर्फ जो पैसा के लिए है ये आदमी का। अगर आप देखेंगे गौर से 2009 में इसकी क्या प्रॉपर्टी थी और आज क्या इसके एसेट्स है, तो आप दंग रह जाएंगे और किस तरीके से इसने बनाया है और जितना कमाया है यहाँ से। बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डर से लेके छोटे बिल्डर, यानी कि जो छोटा छोटा काम करते हैं, जीपी भी बनाते हैं, सारे पैसे। अभी मैं 2-4 दिन पहले एक साहब से बात कर रहा था, मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि अरे भाई अगर हम लोग इतना जीपी में नहीं ले, इतना हम लोग लोडिंग नहीं ले, वो तो ओहाट तक जाता है। मैं वहाँ नाम बताए बगैर ओहाट तक पैसे जाते हैं, ये बात कह रहा था वो आदमी। मैं तो सोचा कि भैया ओहाट जैसा आदमी जीपी वालों से क्या लेता होगा, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि अरे ऐसा ही है, सब नीचे से ऊपर तक जाता है। तो ऐसे जब हेरा फेरी या छिछोड़ापन यहाँ पर जो नीच हरकत होगी, तो और वो भी तो छोड़िए, जिंदो तो जिंदो, मुर्दा को भी चैन से नहीं रहने दिया है। जिंदा तो जिंदा छोड़ दीजिए, मुर्दे को भी चैन से नहीं। कल होकर मुर्दे के ऊपर भी बुलडोजर आके चल जाएगा, कोई बड़ा वो चला देगा, कल होकर के कहेगा इलीगल पे आप लोगों ने जबरदस्ती बना लिया है, तो क्या होगा कल होकर के। इसलिए इनका बैठना जरूरी है। इसीलिए हम समर्थन, जब हमने पहले मैटर को समझा कि है क्या मैटर, और हम यहाँ नहीं थे, फिर आए, हम समझा, समझने के बाद तो हमारा समर्थन तो हमेशा ही रहा। ये जब भी बैठते हैं किसी अच्छे ही काम के लिए बैठते हैं, बिना वजह एक मुद्दे को मुद्दा नहीं, मुद्दा को लोग कहने वाले बहुत सारे मिलेंगे, बिना वजह का मुद्दा बना रहा है। अरे तुमको समझ ही में नहीं आया कि लीगल है कि नहीं है कब्रिस्तान। जो हालात मुल्क में चल रहे हैं बहुत खतरनाक है और उस पर सारे लोगों को साथ देना चाहिए। और जो फिलहाल जो हमारे आमदार हैं उनको चाहिए कि फौरन इनको ला करके, करवा करके उनको दिखा दे, ये उठ जाएंगे बेचारे। इनको भी कहा कि ये 9 दिन और 10 दिन से यहाँ पर बांध करके रखे हो। इसी तरीके से दूसरी चीजें आज मैं देख रहा था लाइब्रेरी के बारे में, किसी ने कहा कि लाइब्रेरी भी अपनी जगह पे नहीं है। मैं वही बताया, अच्छा, ये भी लाइब्रेरी भी अपनी जगह पे नहीं है। तो ये सर हेरा फेरी क्यों हो रहा है?
ये काम ही हेरा फेरी का इनका है। और ये सारा हेरा फेरी लैंड माफिया जो है या बिल्डर्स ग्रुप है, उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं। और ये गरीबों के कुछ नहीं है, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लैंड माफिया और इन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हेरा फेरी करना इनका काम है। और इस काम को ये जल्द से जल्द छोड़ दे या मुमरा की आवाम इनको छोड़ा दे तो ज्यादा बेहतर होगा। और फैजी साहब क्या कहना चाहोगे मुमरा में जो विकास के कामों को लेके एनसीपी के दोनों गुट जो आमने सामने आ गए, जो टकराव की स्थिति बनी हुई दोनों गुटों के अंदर, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आज ही का मामला है कि एक नाले के काम को लेके दोनों गुट आमने सामने आ गए थे, काफी बवाल हुआ था साहिल होटल के पास। तो इस तरीके से जो शहर का माहौल जो है बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, मसला ये है कि मुमरा के मामले में मुखलिस कौन है। आप देखेंगे दोनों को ही, अगर देखें, मैं गौर से, मैं बहुत ईमानदारी से बोलना चाहूंगा, सबका मकसद एक ही है, पैसा बनाना। आज तक दोनों के एसेट्स देखिए, दोनों के पिछले रिकॉर्ड्स देखिए, सारी चीज तो ऐसे हमारे मुमरा का मुखलिस बहुत सारे लोग हैं, वो भी तो, उनको भी मौका मिलना चाहिए या नहीं? कभी काम खत्म होगा क्या इसका मुमरा का? हर शहर कोई भी होता है, कभी भी उसका प्रोग्राम एंड नहीं होगा, हमेशा नेक्स्ट 20 ईयर्स 30 ईयर्स के लिए क्या हो। आज किताब आई तो उसमें फ्यूचर बताया गया है। फ्यूचर ना बताओ, फ्यूचर बताने के लिए दूसरे लोग कर लेंगे। प्रधानमंत्री बन जाता है तो हिंदुस्तान का फ्यूचर खराब हो जाता है, कोई आमदार हट जाता है तो खराब हो जाता है, कहीं का एमपी रिप्लेस हो गया तो खराब हो जाता है। जो काम होना है वो हो जाएगा। अरे भैया, आप दूसरे को मौका दो, आप भी तो समझदार आदमी हो, आप हमेशा ही लगे रहते हो, क्या फायदा आपको मिल रहा है? अगर फायदा नहीं लगे काहे पड़े हो, कहीं और से लड़ लो, दूसरी जगह का थोड़ा डेवलपमेंट कर दो, मुमरा को तो कम से कम बख्श दो। अब हम नासूर की तरह पकड़े रखते चिपटे ऊपर। यहाँ के लोगों के वो चाहते ही नहीं है कि यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसको कहते हैं वो हो। वो कभी आज तक आप बता दीजिए, इनके बहुत सारे इन लोगों को देखा है, आए दिन यहाँ पर जॉब मेला लगा, 15 साल का पूछ लीजिए कि 15 आदमी कौन उनके जा करके आज ठीक ठाक से काम कर रहे हैं। अरे भैया, जॉब मेला लगाए, जॉब मेला लगाने के फौरन बाद 3 दिन के बाद लगाना चाहिए, ये नाम है हमारे बोर्ड पे, इन लोगों को नौकरी हमने दिलाई। आज तक कभी किसी ने देखा है? नहीं देखा है तो बताइए। आप लोग, आप तो पत्रकार हैं, शायद आप लोग बहुत जगह जाते होंगे कि हाँ हमने जॉब दिया, ये 15 लोगों को दिया, 20 लोगों को दिया। इतना लंबा 15 साल में कितने जॉब मिला होगा कुछ नहीं पता है। ये इकोनॉमी, कुछ लोग इस शहर में क्या बोलेंगे, हम मुसाद के लोग हैं, हम मुसाद के लोग हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा। नहीं, कुछ लोग हैं बड़े मुसाद के लोग हैं। हम जब आरोप लगाते तो हमारे पास जो है किसी पर लगा रहा सीधा नहीं रहे, उनको खुद ही बोलना चाहिए कि मुसाद के हैं कि नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये प्रूफ है, 2010 का हमारे पास बहुत बड़ा प्रूफ है। ठीक है, मुसाद के लोग हैं, और मुसाद कभी भी मुसलमानों का डेवलपमेंट नहीं चाहता है। ऐसे लोगों को हमें यहाँ से उखाड़ के निकाल के भगाना पड़ेगा। ठीक है। दोस्तों, ये थे डॉक्टर अल्तमश फैजी साहब, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने खुलकर कब्रिस्तान के मामले को लेकर अपनी बात रखी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो एडवोकेट है जब्बार मोमिन साहब, वो भी यहाँ आए थे। उन्होंने भी यहाँ आने के बाद सैफ पठान को अपना समर्थन दिया, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जब्बार भाई, क्या कहना चाहोगे? ये सैफ भाई जो पिछले 9 दिनों से यहाँ पे जो धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए, लेकिन अभी तक मनपा अधिकारियों की तरफ से कोई इनको लीगल पेपर कब्रिस्तान को लेकर नहीं दिखाया गया, शो नहीं किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पर आए हुए थे, तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉरपोरेशन जो है यहाँ के लोगों को गुमराह कर रहा है। कॉरपोरेशन जो है खुद कायदे का पालन नहीं कर रहा है। आप देखोगे कि आर्टिकल 21 जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से राइट प्रोवाइड है, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है, जिसके अंदर पर्सनल लिबर्टी और लाइफ की बात की गई है। भाई, लिबर्टी का मतलब ये है कि जब मैं मर जाऊं तो मैं कम से कम अपने मुल्क में, अपनी ज़मीन में दफन किया जाऊं। तो इसके लिए हमारे लिए कायदे और कानून बनाए गए, और इसी कानून के तहत अर्बन लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमें स्लॉटर हाउस और कब्रिस्तान दिया था। मगर ये कॉरपोरेशन ने क्या किया, स्लॉटर हाउस की जगह पे कब्रिस्तान दे दी और कब्रिस्तान की जगह बिल्डरों को दे दी, जबकि स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, बाकायदा एक स्पेसिफिक कानून है। जैसे इन्होंने स्लॉटर हाउस कहाँ गया? ये तो इन्होंने बिल्डरों को दे दिया है स्लॉटर हाउस। ये बिल्डरों को दिया इन्होंने स्लॉटर हाउस, और स्लॉटर हाउस की जगह पे कब्रिस्तान दिया और कब्रिस्तान की जगह को बिल्डरों को दिया।
ये सारा जो मामला चला है बिल्डरों को नफा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसी तरीके से मुमरा में एक मैंग्रोव्स का लैंड था, बिना सैंक्शन के मैंग्रोव्स तोड़े गए, जिसमें हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है। उस ऑर्डर में बाकायदा हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई वो मैंग्रोव्स को रिस्टोर करो जो बिना सैंक्शन के तोड़े गए। मगर आज भी उस जगह पे बड़े बड़े बिल्डरों के डेवलपमेंट चालू है और इसके बाद धमकियां मिलती है कि बड़े बड़े स्टे के अगर आप उसमें जाओगे तो यहाँ पे खून खराबा हो जाएगा, यहाँ तक की धमकियां मिलती है फ्लैट लेने वालों को। अब दूसरी चीज इसमें ये है कि भाई इसमें इन्होंने एक सेक्शंस बताया है, देखिए इनके पेपर, ये मेरे नहीं है, ये कॉर्पोरेशन के पेपर है। कॉर्पोरेशन में इन्होंने देखिए महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट का सेक्शन 37 और 2 का उन्होंने सहारा लेकर ये बात बताया है कि हमने इस सेक्शंस के तहत फेरबदल किया है। मैं भी आपको ये भी बताता हूँ कि वो सेक्शंस क्या कहता है। देखिए एक बहुत मामूली सी चीजें हैं। 1994 में सेक्शंस के अंदर एक अमेंडमेंट आया था जिसकी वजह से, जिसमें मॉडिफिकेशन की जगह पे एक वर्ड डाला गया है माइनर मॉडिफिकेशंस, और आप उस तरीके का मॉडिफिकेशन कर सकते हो जिससे उस डेवलपमेंट का कैरेक्टर चेंज ना हो। ये बाकायदा एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, मगर कॉर्पोरेशन ने क्या किया, उस मॉडिफिकेशन को बहाना बनाकर सीधे सीधे एक स्लॉटर हाउस ही खा गए, गायब कर दिया उसको, और कब्रिस्तान को स्लॉटर हाउस की जगह पर दे दिया और उसकी जगह पे कब्रिस्तान की जगह बिल्डर को दे दिया है। देखिए आप देखिए माइनर डेवलपमेंट है क्या, ये तो इन्होंने पूरा कैरेक्टर चेंज कर दिया है। जहाँ स्लॉटर हाउस होना चाहिए था वहाँ पे रेसिडेंशियल दे दिया, लोग बिल्डर को नफा हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से कॉर्पोरेशन गुमराह कर रहा है। अब दूसरी चीजें, अब मैंने आज जगह भी भाई कब्रिस्तान से 5 एकड़ दिया, वो 11 एकड़ का स्लॉटर हाउस। देखिए अभी तो 11 एकड़ का स्लॉटर हाउस था, बाकी जगह मतलब ये तो सब गबन ही चालू है। उसके अलावा देखिए ये पोजीशन रिसिप्ट, ये मैंने आज पहली दफा देखा, ये तारीख है 22 फरवरी 2023 को पोजीशन रिसिप्ट दी गई है, जो अभी हाल में यहाँ पे कब्रिस्तान है। और ये पोजीशन रिसिप्ट में देखो क्या लिखा गया है, कॉर्पोरेशन किस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहा है। यहाँ पे मैं एक वर्ड आपको यहाँ एक सेंटेंस पढ़ के सुनाता हूँ इसमें, दिस पोजीशन रिसिप्ट डज नॉट मीन दैट ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज टेकन फिजिकल पोजीशन ऑफ द सेड लैंड। जबकि आज ये करोड़ों जनता के सामने, लाखों लोगों के सामने ये है कि यहाँ पे काफी तदबीन हो चुकी है। मेरे घर से लोग, इनके घर से लोग, आपके घर से भी कई लोग वहाँ पे दफन हो चुके हैं, ये चीजें रिकॉर्ड पे है। उसके बावजूद कॉर्पोरेशन ऐसे लेटर देके गुमराह कर रहा है कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमने एक्चुअल पोजीशन लिया है। ये जो पोजीशन रिसिप्ट दिखाई गई सिर्फ सिंबॉलिक पोजीशन है। ये इसलिए खतरे की चीजें हैं, जैसे आप देखो कोल्हापुर देवगढ़ के अंदर जो मामला हुआ, आजादी से पहले उनको जगह दी गई थी उस वक्त के राजा महाराजाओं की तरफ से। जब आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना है, आजादी से पहले राजा महाराजाओं का राज चलता था विशालगढ़ कोल्हापुर में, तो राजा महाराजा ने उनके दौर के कानून के हिसाब से वो जगह दी गई थी लोगों को, लोगों के नफे के लिए, लोगों के फायदे के लिए। मगर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, आज की सरकार है, उन्होंने क्या बोला कि ये इलीगल एनक्रोचमेंट है, ये बोल के उन जगह को तोड़ दिया। यही चीज अगर आज इन चीजों की दुरुस्ती नहीं हुई, आज इन चीजों को संजीदगी से नहीं लिया गया, तो आने वाली सरकार या उसके बाद वाली सरकार ये कहेगी कि भाई आपने इलीगल तरीके से मुर्दे दफनाए वहां पर, इसके ऊपर बुलडोजर चला दो। इस तरीके से आपकी ये भी इन चीजों को लिया जाएगा। इसलिए आज ये एक बहुत नाजुक मामला है कि आज इस तरीके की चीजों को रोकना चाहिए और हम लोगों को आगे आना चाहिए। कॉर्पोरेशन को इस चीज का जवाब देना होगा कि कॉर्पोरेशन इस तरीके से गुमराह क्यों कर रही है, इस तरीके से कायदे का उल्लंघन क्यों कर रही है, क्या इसमें सरकार आंख बंद करके क्यों बैठी है। सरकार को इसमें खुद से सुमोटो एक्शन लेना चाहिए। इसी तरीके से मैं बोलना चाहूंगा कि भाई पब्लिक भी यहाँ पे इस बातों को मामूली ना ले, क्योंकि यहाँ पे इनकी जिंदगी गुजारनी है। मामला है 2006 में कब्रिस्तान के ऊपर उन लोगों ने पुलिस रिजर्वेशन डाल दिया, कब्रिस्तान में जाते हैं, ये 10 साल से कब्रिस्तान चल रहा था। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई इसके अंदर कारपोरेशन की वजह से एक बदअमनी और बदनज़मी फैल रही है, और एक कारपोरेशन को एक शोभा नहीं देता कि इतनी बड़ी आबादी वाले शहर के अंदर आप इस तरीके की हरकत करें, इसके अलावा लोगों को गुमराह करें। इसके अलावा शहर का और एक भी मुद्दा है, एक हॉस्पिटल का मुद्दा है, जिसमें हाईकोर्ट ने ऑलरेडी बोला था कि भाई 3 महीने में आप हॉस्पिटल का पोजीशन आप दे दो, हॉस्पिटल चालू करो। इसके बावजूद कॉर्पोरेशन उस चीज के अंदर देरी कर रहा है, बस इसी वजह से कि भाई यहाँ की जनता को फोकट में नफा ना मिले। ये सारे कानून कायदे जनता के लिए बनाए जाते हैं, मगर ये कॉर्पोरेशन वाले कुछ चंद लोगों के फायदे के लिए और कुछ अपने फायदों के लिए चीजों को गुमराह करके कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि भाई इस चीज के अंदर सरकार खुद जागे और जनता भी जागे और आगे आए। अब एक आखिरी सवाल चलते चलते, आप तो यहाँ पिछले 9 दिनों से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं कब्रिस्तान को लेके, लेकिन शहर का जो माहौल है पिछले 9 दिनों के अंदर काफ़ी चेंजेस आ गए, काफ़ी राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। आप भी सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि किस तरीके से मुमरा में जो होने वाले विकास कार्यों को लेके एनसीपी के दोनों गुट आमने सामने, मतलब एक दूसरे से जो जिस तरीके से टकराव की स्थिति बनी हुई दोनों के बीच,
उस पर आपका क्या कहना चाहेंगे? हर दोनों ही मतलब काम का श्रेय लेना चाहते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं, इसके लिए दोनों को एकदम आमने सामने आ गए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे सब दिखावे लगते हैं। कोई भी यानी शहर में काम नहीं करना चाह रहा, और दोनों भी बाहर वाले। आज हुआ क्या, जैसा आपने बताया, दोनों बाहर वालों के लिए आज हमारे शहर के भाई लड़ रहे, आपस में लड़ रहे। ये दोनों कल चले जाएंगे मेरे भाई। कल मैं जो कब्रिस्तान की बात करूँ, दोनों चले जाएंगे वापस। दफनाए तुम्हारे और मेरे घर वाले जाएंगे। आज जो रिजर्वेशन स्पॉट की हम बात करते हैं, जो हमारे बच्चों के खेलने का ग्राउंड है, कॉलेज पढ़ने का ग्राउंड है, जो हमारे बच्चों के लिए यानी क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है, ड्रामा थिएटर है, एजुकेशनल ड्रामा थिएटर, हमारे भाइयों के लिए हॉकर जोन है, हमारे मुसाफिरों के लिए हमारे शहर के बस डेपो, जो हम वो 26 एकड़ के कब्जे की बात करते हैं, जो इनके अध्यक्ष लेकर के बैठे, ये बिल्डर वो रुकेंगे क्या? इस शहर में रुकेंगे क्या? आज शहर में एक भी ग्राउंड है हमारे बच्चों को खेलने के लिए। ये बाहरी लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे और मेरे बच्चे खेलने के लिए तरसेंगे, और क्या कर रहे, इनके ही लोग बड़े बेशर्मी से जगह जगह टर्फ बना रहे और बच्चों को पैसा लेकर के खेलने दे रहे। आज स्टेडियम हमारे बच्चों के क्या काम का? आज स्टेडियम में जब हमारा कोई बच्चा जैसे टूर्नामेंट रखता है या टूर्नामेंट होती, जब मैं पूछता हूँ उससे कि क्या फीस भरी, तो बताता भाई लाख रुपया भाड़ा भरा। ये क्या एक आम आदमी रोजमर्रा खेलने के लिए बढ़ सकता है क्या? ये सोचने वाली बात है कि बाहरी लोगों के चक्कर में आकर के ना हम लड़े, ना हम इनको अभी आगे मौका दे पाए। अभी हमने एक बुकलेट छपाई, पहले उड़ान आई झूठी, फिर क्या आई भाई, विकास एक मोर आई झूठी, एक भी वादे पूरे नहीं हुए। तो अभी लिख के दे रहे, बुक आ रही है कि सफर अभी बाकी। अरे कितना सफर बाकी? 15 साल तुमको दिया, अब तक 200 साल तुमको दे। तुम्हारा सफर अब खत्म हो चुका है। अब नए सफर का आगाज होगा यहाँ से, और इस जमीन से किसी का सफर का आगाज होगा। अब हमारा शहर बोलता है हमारे शहर के लोगों को मौका दो, ताकि वो इस शहर के दुख को अपना दुख समझे। तुम्हारी तरह बिजनेसमैन की अभी जरूरत नहीं है हमें। तुम जब इस शहर में आए थे, जैसा अभी फैजी साहब ने बताया, जो उनका जो भी यानी रेवेन्यू, जो भी उनकी डिटेल्स थी, आप जा करके देखिए। वो भाड़े यानी एक बिल्डिंग के अंदर फ्लैट में रहते थे, आज 100 करोड़ के बंगलों में रहते। ये पैसा तो हमारे शहर से वसूला है। इसी तरह की कमीशन खोरी दलाली करके वसूला गया है। एक रिजर्वेशन में हम लोगों का ये बोलना है कि जितने भी रिजर्वेशन इस शहर को मिले, वो सही जगह पे क्यों नहीं दिए जाते? अगर सही जगह पे दिए जाते तो ये सब बातें ही नहीं उठे। अगर तुम वाकई में इस शहर का डेवलपमेंट चाहते, तो जिस तरीके से जहाँ रिजर्वेशन आए थे, आप वहाँ डेवलप करके देते। आज ये शहर के लोग तुम्हारे मुखालिफिन नहीं, तुम्हारी तरफ होते। लेकिन तुमने बिजनेस करने के चक्कर में, बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचाने के चक्कर में, बिल्डर माफिया को, लॉबी नहीं बिल्डर माफिया को फायदा पहुंचाने के चक्कर में आपने हमारे शहर के पूरे रिजर्वेशन खराब कर दिए, शहर को बर्बाद कर दिया। और तुम्हारी नाकामी तुम्हारे कॉर्पोरेटर बता रहे कि अभी 10 दिन पहले 15 साल के तुम, आप एमएलए हो, आपके 20-20 साल के नगर सेवक है, और पानी जैसी बुनियादी सहूलतों पे तुमको धरना देना पड़ रहा है। ये तुम्हारा फेलियर है, जो तुम चीख कर खुद कह रहे। अगर तुम पानी जैसी बुनियादी सहूलतों पे भी अगर इतना टर्म यहाँ गुजारने के बाद धरना दोगे, मेरे शहर को पानी नहीं प्रोवाइड कर पाओगे, तो शेम ऑन यू। आपको शर्म आना चाहिए, खुद ही कंटेस्ट नहीं करना चाहिए, ना तुम्हारे लोगों को। क्योंकि एक शहर की ये तो बुनियादी सहूलत है। सिर्फ ये रोड बता देना, कॉन्क्रीटीकरण, ये विकास नहीं है। विकास जब तुम्हारे शहर को एजुकेशन सस्ता मिले, अच्छा मिले, बढ़िया मिले, गवर्नमेंट की तरफ से मिले, जब तुम्हारे को हेल्थ फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिले, हर चीज तुम्हारे को गवर्नमेंट की तरफ से ला जाए। आप तो बिजनेसमैन हो, आप हर चीज प्राइवेट ला रहे हो। आप जो हॉस्पिटल बनाए 15 साल में, उसको प्राइवेट दे दिए, प्लेटिनम ने ले लिया। आपने जो स्टेडियम बनाए वो प्राइवेट कर दिए। लाख लाख रुपया बच्चों को यानी एक टूर्नामेंट रखने भरना पड़ रहा है, जो हम फ्री में रखते थे हमारे शहर के बच्चे। आपने यानी इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट कर दिया। आज हमारे शहर का एक घर से आप जाके पूछिए, हमारी माँ बहनों से पूछिए, जेवर बेच रहे वो बिल भरने के लिए। क्यों? एक हमारे को एक प्रेस वाले भाई ने बताया, उनकी एक वीडियो हमने देखी, 6 पैसा कमीशन है पर यूनिट के पीछे तुम्हारा। वो 6 पैसे के चक्कर में हमारी माँ बहनों के जेवर बिक रहे। तो यानी इस शहर को तुमने कहाँ पहुंचा दिया? अब ये शहर के लोगों को सोचना पड़ेगा। ये बाहर से आए लोगों को बाहर ही रखिए, इनके झांसे में ना। और ये कोई झगड़ा, मैं जो मेरे मुमरा के भाई आज वहाँ मौजूद थे, जो इन दोनों के लिए लड़े थे, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा, उनको समझाना चाहूंगा, भाई मत लड़िए, ये दोनों चले जाएंगे वापस। ये शहर हमारा है, घर हमारा है, हम भाई है आपस में। से लोग पैसा कमाते हैं, बस ये बिजनेस करने, पैसा कमाने। अरे दोनों बड़े लीडर है, अपने अपने एरिया से लड़े। दोनों बड़े लीडर है ना, अपने आप को बड़ा लीडर समझते, तो हमारा शहर क्यों जाए, अपने एरिया से लड़े।
अगर तुम इतने बड़े लीडर अपने एरिया से लड़ो, हम हमारे एरिया से लड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है आपका कि आपकी बार स्थानीय आमदार। इंशाल्लाह ताला स्थानीय काम करेंगे। तो दोस्तों ये थे सैफ पठान जो पिछले 9 दिनों से यहाँ पे कब्रिस्तान की मांग को लेके यहाँ पे धरने प्रदर्शन पे बैठे के डटे हुए हैं। इनका और सलाटर हाउस की मांग को लेके उनका ये कहना है कि जब तक का मतलब मनपा प्रशासन की तरफ से उन्हें लीगल पेपर कब्रिस्तान के नहीं दिखाए जाएंगे तब तक का उनका ये धरना प्रदर्शन इसी तरीके से लगातार जारी रहेगा। चाहे महीना लगे 2 महीना लगे वो यहाँ पे इसी तरीके से डटे रहेंगे। और हमने यहाँ पे सैफ पठान के अलावा जो डॉक्टर अलकमल सईदी साहब है उनसे भी बात की और जो एडवोकेट जब्बार मोमिन साहब है उनसे भी बात की कब्रिस्तान के मामले को लेके। उन सभी लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।